जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार। तेज प्रताप ने लालू यादव को लेकर किया इमोशनल पोस्ट, खुलकर कह दी अपने दिल की बात। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उससे हलचल पैदा कर दी है। तेज प्रताप ने इस बार अपने पिता को लेकर यह पोस्ट किया है। पोस्ट में तेज प्रताप ने एक फोटो शेयर की और एक लाइन का कैप्शन लिखा। फोटो में लालू की तस्वीर दीवार पर बनी है जिसे वो गले लगाते दिख रहे हैं। तेज प्रताप ने इस फोटो के साथ लिखा है, अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी। तेज प्रताप ने इस पोस्ट के बाद से सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। तेज प्रताप ने इशारों में काफी कुछ कह दिया है। हम आपको बता दें कि तेज प्रताप ने बीते दिनों अनुष्का यादव के साथ कथित रूप से अपने रिलेशनशिप को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि वो अनुष्का के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। इस पोस्ट के बाद लालू के बड़े बेटे को पहले परिवार से बेदखल किया गया और फिर पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तेज प्रताप यादव ने 7 जून को एक्स पर एक और क्रिप्टिक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता सदा विजय। हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर विजय सदा सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की होती है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त किया। पांडवों ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए कौरवों को युद्ध में हराया था। इससे पहले तेज प्रताप ने 6 जून को एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में तेज प्रताप किसी दफ्तर में एंट्री लेते हुए नजर आए। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा था, हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हम में उन्हें पूरा करने का साहस हो। वहीं पहला आईपीएल जीतने के बाद बिकने वाली है आरसीबी। जल्द मिलेगा एक नया मालिक। 17 साल में पहला आईपीएल जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अगले सीजन से पहले नया मालिक मिल सकता है। पहला खिताब जीतने के बाद ये फ्रेंचाइजी एक नया मालिक तलाश रही है। फ्रेंचाइजी के मौजूदा मालिक इसे बेचना चाहते हैं। एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि फ्रेंचाइजी के मालिक या जियो पीएसी फ्रेंचाइजी को बेचना चाहते हैं। आरसीबी के मौजूदा मालिक फ्रेंचाइजी को पूरी तरह से या कुछ हिस्सेदारी बेचने के इच्छुक हैं। ये फैसला टीम के पहले आईपीएल खिताब जीतने के बाद बड़ी फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू को देखते हुए लिया गया है। वहीं iOS 26 के साथ आईफोन यूजर्स को मिले 5 नए फीचर्स। एप्पल ने आखिरकार iOS 26 अपडेट से पर्दा उठा दिया है। इस अपडेट को कंपनी ने नए डिजाइन और फीचर के साथ पेश किया है, जिसमें कंपनी का फोकस यूजर एक्सपीरियंस को और बेहतर करने पर है। iOS 26 के फीचर्स की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी कंपनी ने शामिल किए हैं जो एंड्रॉइड में पहले से मिलते हैं। एप्पल पहले भी अपने यूजर्स के लिए एंड्रॉइड जैसे फीचर्स पेश करता आया है। WWDC 25 में कंपनी ने iOS 26 में कंपनी ने कॉल स्क्रीनिंग, होल्ड असिस्ट, विजुअल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स पेश किए हैं। ये फीचर्स गूगल एंड्रॉइड फोन के लिए पहले ही पेश कर चुका है। ये सभी फीचर्स डे टू डे यूज में आईफोन यूजर्स के लिए बड़े काम के हैं। यहाँ अगर आपको बताएं हम तो विजुअल इंटेलिजेंस ऑन स्क्रीन सर्च, एप्पल ने iOS 26 में विजुअल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को और बेहतर किया है। आईफोन 15 प्रो और आईफोन 16 सीरीज में यूजर्स स्क्रीनशॉट लेकर ऑन स्क्रीन सर्च कर सकते हैं। यह फीचर एंड्रॉइड में गूगल लेंस के नाम से पहले से मौजूद है। वहीं इसके साथ ही यूजर ने कॉम्प्लेक्स क्वेरी का जवाब के लिए चैट जीपीटी का भी इंटीग्रेशन किया है। वहीं जो दूसरा फीचर है वो है कॉल स्क्रीनिंग। एप्पल ने iOS 26 में एक और नया फीचर जोड़ दिया है, कॉल स्क्रीनिंग, जो यूजर के बदले अनजान कॉलर से कनेक्ट करता है और कॉल करने का कारण और दूसरी इंफॉर्मेशन पूछता है। इसके बाद यूजर को कॉलर की जानकारी स्क्रीन पर दिखती है, जिसके बाद वह यह फैसला ले सकता है कि उसे कॉल पिक करना है या नहीं। यह फीचर पिक्सल फोन यूजर्स को पहले से मिलता है। वहीं जो तीसरा फीचर है वो है होल्ड असिस्ट। एप्पल का ये फीचर पिक्सल के होल्ड फॉर मी की तरह है। यह फीचर कॉलिंग के दौरान यूजर्स के लिए म्यूजिक, मैसेज और नोटिफिकेशन को होल्ड करके रखता है। वहीं जो चौथा फीचर है वो है लाइव ट्रांसलेशन। गूगल पिछले कुछ समय से यूजर्स को लाइव ट्रांसलेशन सर्विस ऑफर कर रहा है। यह फीचर टेक्स्ट और वॉइस दोनों के लिए अवेलेबल है। एप्पल इंटेलिजेंस के साथ कंपनी ने मैसेज, फेस टाइम और फोन ऐप के लिए लाइव ट्रांसलेशन फीचर को कुछ सिलेक्टेड लैंग्वेजेस के लिए शुरू किया है। वहीं जो पांचवा
फीचर है वो है विजिटेड प्लेसेस ऑन मैप्स। एप्पल मैप्स में यूजर्स को अब विजिटेड प्लेसेस नाम से नया टूल मिलेगा। इसमें यूजर्स उन जगहों को लिस्ट कर पाएंगे जहां लोग पहले से विजिट कर चुके हैं। यह फीचर गूगल मैप्स टाइमलाइन की तरह है और iOS 26 के लिए ये फीचर एंड्रॉयड जैसे हैं। इसके साथ ही कंपनी ने मैसेज ऐप में व्हाट्सएप के पोल फीचर से मिलता जुलता फीचर शुरू किया है। इसके साथ ही यूजर्स चैट बैकग्राउंड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और ये फीचर व्हाट्सएप पर पहले से मिलते हैं, जो अब iOS 26 में मैसेज ऐप में भी मिलेंगे। वहीं राजा मर्डर केस में एक और सच सामने आया है। सोनम ने मर्डर के बाद राजा के फोन से किया था एक पोस्ट। इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में रोज एक नया खुलासा हो रहा है। इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि सोनम ने राजा की हत्या के बाद अपने पति के मोबाइल फोन से एक फोटो पोस्ट की और इस फोटो के कैप्शन में उसने लिखा कि 7 जन्मों का साथ है। माना जा रहा है कि सोनम ने ये फोटो इसलिए पोस्ट किया ताकि दर्शाया जा सके कि अभी राजा रघुवंशी जिंदा है और दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपको बता दें कि 20 मई को हनीमून मनाने मेघालय गया कपल 23 मई को लापता हो गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या अपने आंखों के सामने कराई थी। इसके बाद राजा को पहाड़ों से नीचे गिरते देखा। बाद में सोनम ने राजा के फोन से एक फोटो पोस्ट की और राजा की हत्या 23 मई को हुई थी। बताया यह भी जा रहा है कि इसी दिन ही राजा और सोनम के लापता होने की खबर भी सामने आई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम ने राजा के फोन से पोस्ट दोपहर में 2 बजे के करीब की। 2 जून को राजा का शव एक खड्डे में मिला, वहीं सोनम लापता हो गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को घटनास्थल से हथियार बरामद हुआ। वहीं इसके 2 दिन बाद रेन कोट भी बरामद हुआ, जिसके बाद सोनम की खोज और तेज कर दी गई। 8 और 9 जून की रात के दौरान सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अपने पति की हत्या के मामले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। सोमवार को सोनम को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। सोनम का मेडिकल कराने के बाद मेघालय पुलिस उसे अपने साथ शिलोंग लेकर गई। पुलिस ने संदेह जताया है कि सोनम का उसके दोस्त राज कुशवाहा के साथ प्रेम प्रसंग था। इन दोनों ने मिलकर ही हत्या की प्लानिंग की। इस घटना में राज कुशवाहा के 3 दोस्त भी शामिल रहे। इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।